नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना के कर्मवीरों को आज सरहद के शूरवीर सलामी पेश कर रहे हैं। सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने में जुड़े हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यह अनमोल नजारा आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देखने को मिल रहा है। दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल में सलामी देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और तमाम जगहों पर आज सेना के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है कोरोना वॉरियर्स पर, जो कि संकट की घड़ी में लगातार अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। तो नज़ारा आप देख सकते हैं, ये है केजीएमयू का, लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल का ये नज़ारा है, जहां कुछ ही देर पहले हेलीकॉप्टर से जो कोरोना वॉरियर्स है उन पर पुष्प वर्षा की गई। तो आज आपको बता दें कि पूरे देश भर में ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिलेगी, जहां जो कोरोना के संकट में स्वास्थ्यकर्मी यानी कि जो दूसरे कोरोना योद्धा हैं उनको सलामी दी जाएगी और तीनों सेनाओं की तरफ से ये एयर सैल्यूट यहां पर कोरोना योद्धाओं को दिया जा रहा है। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आज आसमान से दिखाई देंगी। एक हौसला अफजाई यहां जो कोरोना योद्धा है उनका किया जा रहा है इस छोटी सी मुहिम के द्वारा। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वही यूपी से स्टेट है डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन पे जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, एक आज अनमोल नजारा पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। जो सेना है वो अपनी तरफ से एक प्रयास कर रही है, एक पहल यहाँ पर की है, जो कोरोना योद्धा है उनको सलामी देने की, उनका हौसला अफजाई करने की। कैसी कुछ तस्वीरें अगर बात करें उत्तर प्रदेश से तो अब तक सामने आ पाई हैं? एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है जी। और पूरे देश में उत्साह की लहर है इस बात के लिए कि कोरोना वायरस को जो वॉरियर्स हैं उनको किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। पूरी दुनिया ने उनके जज्बे को देखा है। आज वो समय है कि कोरोना वॉरियर्स को सेना का एयर सैल्यूट मिला है। कोरोना वॉरियर्स के देश को सलाम किया है। और ये सिर्फ ये पुलिसकर्मी नहीं, इसमें स्वास्थ्य कर्मी और हर वो जो कोरोना वायरस है जो सड़कों पर उतरा है, वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सबके लिए सम्मान की बात है। 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपिन रावत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो कोरोना के जो भी फाइटर्स हैं उनके सम्मान में वो आगे आएंगे। और तीनों थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर अपने तरीके से सलाम कर रही हैं। आज सुबह से अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है कि आसमान में वो फाइटर प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं जिनसे वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और वो पीपी की एक किट में डॉक्टर्स खड़े हैं जो तालियां बजा रहे हैं। और डॉक्टर्स के अलावा पूरा देश आसमान की ओर देख रहा है। लखनऊ का अद्भुत दृश्य है, केजीएमयू के ऊपर से फूलों की वर्षा करी जा रही है और देश प्रेम के गाने वहां पर चल रहे हैं। बहुत अद्भुत दृश्य है वाकई में। मतलब ये वाकई में ये डिजर्व करते हैं इस चीज को कि सेना ने सलाम किया है और पूरे देश ने उनका सम्मान किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने इससे पहले तमाम तस्वीरें देखी थी जहां पर जो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार कोरोना के जो इस संकट में अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं इस संकट में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें हमने कुछ समय पहले देखी थी जहाँ पर उन पर पथराव किया जा रहा था, उन पर हमले किए जा रहे थे, तो एक हौसला अफजाई यहाँ पर जिस तरीके से की जा रही है, एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से भी, क्या कहेंगे? बिल्कुल आरती, जैसा आपने कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और ये वाकई में वो वक्त है जब उनको इस प्रोत्साहन के और इस सम्मान का वो हकदार हैं और इस समय देना चाहिए। तीनों सेना प्रमुख आगे आए और उन्होंने इस तरह के पूरे प्लान किए कि किस तरीके से अस्पतालों पे फूलों की वर्षा होगी और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से सम्मान दिया जाएगा। कहीं पे बैंड बजाया जा रहा है, कहीं पे रोशनी की जा रही है। पूरे देश में आज ये पूरे दिन भर का प्रोग्राम है। आज शाम को 7:30 बजे से रात को 11:30 बजे के आसपास मुंबई गेट ऑफ इंडिया के नजदीक नौसेना के 5 जहाजों पर रोशनी की जाएगी
नौसेना के पश्चिमी कमान के इन जहाजों पर इंडिया सैल्यूट कोरोना वायरस लिखे के बैनर भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर देश की सेवा की बात करें तो जो तीनों सेना है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत हिस्सा है देश का। लेकिन कोरोना के संकट में जिस तरीके से जो तमाम जो ये कोरोना योद्धा है अपना अनमोल रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार कह सकते हैं कि ये मजबूत अंग बनकर उभरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आरुषि, ऐसा लग रहा है कि कोरोना फाइटर्स के लिए आसमान झुक गया है। और ऐसा अद्भुत दृश्य शायद देश ने पहली बार देखा होगा कि जब इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, इन पुलिस वालों के लिए, इन डॉक्टर्स के लिए किस तरह का सम्मान हुआ। हमेशा देखिए सैल्यूट हम करते हैं सेना को, या जब भी किस तरह का 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम खड़े होकर सलाम देते हैं सेना को। आज उसका उल्टा हो रहा है। सेना उन कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट कर रही है, कोरोना के सूरवीरों को। ये देश का शुक्रिया है। आप नजारा देखें अगर पूरे देश का, लखनऊ, भोपाल, कश्मीर, केरल, असम, कच्छ, हरियाणा के पंचकुला से लेके पूरा देश का लगभग एक ही दृश्य है और सब एकजुट हुए हैं और ये सम्मान दे रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। और आम आदमी भी सड़क पे निकला है, उसकी निगाहें आसमान की ओर है और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा लखनऊ गूंज रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो हॉस्पिटल के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, तमाम जो पुलिस कर्मी हैं, किस तरीके से उनके चेहरे पर वो स्माइल देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से एक हौसला अफजाई और कॉन्फिडेंस उनका आज के दिन के बाद, वैसे तो कॉन्फिडेंस उनमें है ही, लेकिन आज के दिन के बाद एक और कॉन्फिडेंस उनमें, अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आरती, आज एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला दिल्ली में कि बहुत ही जो अपने फाइटर प्लेन्स है वो बहुत ही लो हाइट पे 500 मीटर की सिर्फ दूरी पे उड़े, जबकि ये फाइटर प्लेन है कि पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो जाते हैं। तो इतनी पास से वो अद्भुत नजारा, वो फूलों की वर्षा देखने का एक अद्भुत जो सुख मिला है भारत को, ये सिर्फ कोरोना फाइटर की वजह से है। एक ये जो जंग लड़ रहे हैं उनके इस जज्बे को सलाम देने के लिए आज तीनों सेनाएं खड़ी हुई हैं और पूरा देश उनके इस जज्बे को सलाम कर रहा है। और पूरे देश में आज शाम तक, देर शाम तक कार्यक्रम बनाए गए हैं कि कहां पर और किस तरीके से उनका सम्मान किया जाएगा। पूरा देश एक है इस वक्त। जी चंद्रसेन जी, एक और जानकारी यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे, जो ये कार्यक्रम है कब तक ये देखने को मिल सकता है? देखिए पूरे दिन का अपना कार्यक्रम है, जगह जगह पर अलग अलग तरीके का। शाम का जो कार्यक्रम है वो मुंबई गेट का है, जो अद्भुत होगा, 7:30 बजे शुरू होगा और 11:59 तक चलेगा ये। क्योंकि वहां पर जो नौसेना है उसके 5 जहाजों पर रोशनी करी जाएगी और नौसेना के पश्चिमी कमान के इन जहाजों पर इंडिया सैल्यूट कोरोना वायरस के लिखे के बैनर दिखेंगे आपको। और पूरे देश में, जैसे अभी थोड़ी देर में अम्बेडकर अस्पताल में 11:15 बजे फूलों की बारिश होगी, कोरोना वायरस को सेना का सलाम मिलेगा, कोरोना के सूरवीरों को देश का शुक्रिया मिलेगा। और लगातार पूरे दिन का आज कार्यक्रम है जब इस तरह की सम्मान की गतिविधियां होती रहेगी। अभी एम्स में भी कुछ ही समय के बाद में मुझे लगता है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है और फाइटर प्लेन्स दिखने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, सुबह से हम तस्वीर देख रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में। हालांकि कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो खराब मौसम के कारण कम विजिबिलिटी में भी वहां पर सेना ने जो ये फूलों की बरसात की थी, पुष्प वर्षा की थी, वहां पर खराब मौसम के बावजूद ये की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना भी सही होगा, जिस तरीके से जो लोग हैं जो अपने घरों में कैद है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक आज का दिन काफी अनमोल रहने वाला है और कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से लोगों ने अपने आप में काबू रखा, अपने घरों में वो कैद रहे, संकट की घड़ी में देश का साथ कहीं ना कहीं वो दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय वायुसेना ने डल झील के ऊपर फ्लाई पास्ट करके मेडिकल पेशेवरों को सलामी दी है और उनको सलाम किया है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी लंबा समय हो गया है लॉकडाउन का, लोग घरों के अंदर है, लेकिन मैं आपको बता दूं आरुषि कि इस समय लोग अपनी छतों पे हैं और वो नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि किस तरीके से सम्मान हो रहा है। उनके जो कोरोना फाइटर्स हैं उनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है और लगातार फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर से लखनऊ में हो रही है। आरएमएल अस्पताल में 11:38 पे है, गंगाराम अस्पताल में है और लगभग 11:15 बजे के आसपास दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भी फूलों की बारिश होने जा रही है। बस कुछ ही वक्त बचा है जब वहां पर फूलों की बरसात शुरू होगी।
जी, तो पुष्प वर्षा का ये पूरा कार्यक्रम है जिस तरीके से देखने मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रसेन जी ये भी मानना होगा जिस तरीके से तमाम और देशों की अगर मैं बात करूं तो काफी कहर वहां पर कोरोना वायरस ने बरपाया है। इटली की बात करूं या फिर चीन की या फिर अब अमेरिका, तो कहीं ना कहीं अगर भारत की इसमें एक तारीफ भी करनी चाहिए जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं जो ये कोरोना योद्धा है इनका एक बड़ा रोल रहा है। WHO ने भी माना है कि जिस तरीके से भारत ने एक कंट्रोल यहाँ पर कोरोना को रोकने में किया है, तो ये भी मानना गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो ये योद्धा है इनके कारण ही आज भारत इस स्थिति पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो जंग कोरोना की थी वो बिना इन फाइटर्स के नहीं लड़ी जा सकती थी, और उन्होंने अपनी जान पे रिस्क लेकर के अपने घरों से, जब हम लोग अपने घरों में हैं तो वो सड़कों पे हैं, वो सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनके संपर्क में, सोचिए कितनी बड़ी जान का खतरा है। और कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास पीपीई किट्स होती हैं, उसको करने के बाद वो हॉस्पिटल में जाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण अपने देश से सामने आए हैं कि वो अपने घर नहीं गए, उन्होंने 24 घंटे हॉस्पिटल में किए, अपने परिवार से नहीं मिल रहे। ऐसे कई सीन आपने देखे होंगे, कई दृश्य आपने देखे होंगे कि अपने परिवार को उन्होंने दूर से देखा है, अपने घर के बाहर बैठ के उन्होंने खाना खाया है। आपने पूरे देश में देखा होगा कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस वालों पे जो अभी तक इस तरह की एक धारणा बनाई जाती थी, वो धारणा बदली है। वो लोगों के घरों पे खाना पहुंचा रहे हैं, वो उन लोगों को हॉस्पिटल तक अपनी गाड़ियों से छोड़ने जा रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण में अब आपने देखे होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको अपनी गाड़ी से, पुलिस की गाड़ियों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। और कई ऐसे मरीज हैं जिनको अपनी गाड़ी से, जहां पर एम्बुलेंस भी नहीं इंतजार किया गया, वहां पर पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बैठाकर इलाज की सुविधा दी है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो कोरोना योद्धा है एक मजबूती से संकट की घड़ी में देश का साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से पुष्प वर्षा का आज ये कार्यक्रम है, इस बीच एक और जानकारी यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगी क्या, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो लोग हैं तमाम अपने घरों में कैद है, कहीं ना कहीं छतों पर किस तरीके से लोग क्या इस बीच जब ये पुष्प वर्षा की जा रही है, क्या लोग अपने घरों के जो छत हैं उन पर जा सकते हैं, जो ये नजारा है क्या वो देख सकते हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐसा जज्बा है तो उसके लिए लोग वहां पर निकले हैं। क्योंकि पूरे मीडिया के द्वारा पूरे दुनिया में ये पता चल गया था कि आज सुबह से शुरुआत होगी और पुष्प वर्षा होगी, हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे और उनको देखने का मौका लोग गंवाना नहीं चाहते। हालांकि अपील करी गई थी कि भाई एक पास छतों पे नहीं आना है, तो लोगों ने वैसा ही किया है। लोगों के हाथों में आप दूरबीन भी देख सकते हैं जिनसे वो और नजदीक से उन जज्बे को देखना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर नीरज शर्मा संवाददाता जयपुर से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस तरीके से तस्वीरें हम आज सुबह से देख रहे हैं, आज एक अनमोल दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुष्प वर्षा आज कोरोना योद्धाओं पर की जा रही है। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार की तस्वीरें फिलहाल सुबह से सामने आई हैं? देखिए, राजधानी जयपुर की बात करें तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में इंडियन एयरफोर्स के 2 चॉपर हेलीकॉप्टर जो कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल की ओर आए और एसएमएस अस्पताल के ऊपर से उन्होंने, दोनों हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की। अस्पताल के अंदर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुधीर भंडारी, एसएमएस अस्पताल के प्राचार्य डीएस मीणा समेत तमाम जो स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा कर्मी मौजूद थे। एक खुशी का माहौल जो है वो उस वक्त देखने को मिला जब जो सुखोई 30 है MKI वो भी यहाँ पर उड़ान भरने के लिए आए। इससे पहले जो हेलीकॉप्टर आए उन हेलीकॉप्टरों ने भी पुष्प वर्षा की। इसके बाद आपको बता दें, इस कार्यक्रम के बाद में जो राजस्थान विधानसभा है, विधानसभा के ऊपर से सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है उन्होंने उड़ान भरी और बकायदा कतारबद्ध होकर के जब वो 3 विमान एक साथ में निकले तो एक अद्भुत ही नजारा जो है वो सैल्यूट का, इंडियन एयरफोर्स की ओर से जो सैल्यूट का जो साइन होता है वो बनाते हुए तीनों विमान वहां से निकले। इसके बाद में मालवाहक विमान जो कि दूसरा विमान है भारतीय वायुसेना के पास में C-130J जो कि हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है और अमेरिका से लिया हुआ है, उस विमान के जरिए भी जो है यहाँ पर सैल्यूट देने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है विधानसभा के ऊपर। इसके साथ ही जल महल की जो पाल है वहां पर भी विशेष आयोजन आज देखने को मिले हैं। आपको बता दें, जो सुखोई विमान है, सुखोई 30 विमान, वो लड़ाकू विमान है। 2100 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटे की उसकी रफ्तार रहती है और ये जो विमान जो
उड़ान भर करके जयपुर तक आए थे, सीधे तौर पर इन्होंने सैल्यूट देने का काम किया है। वहीं जो मालवाहक विमान है जो कि C-130J है, हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है, इसकी ओर से भी जो है सम्मान में जो कोरोना वॉरियर्स है यहाँ पर सैल्यूट दिया गया है। 80 से ज्यादा सैनिक इसके अंदर एक साथ में बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। इसके साथ ही भारी मालवाहक विमान है, नाइट लैंडिंग, नाइट विजन की भी इसमें व्यवस्था है और 4 इंजन का ये जो विमान है मालवाहक विमान है और टैंकों के युद्ध सामग्री के असला जो है इसको ले जाने का काम करता है। तो मालवाहक, लड़ाकू और इसके साथ ही चौपर, तीनों की ओर से आज इंडियन एयरफोर्स की ओर से यहाँ भव्य सलामी जो है वो दी गई कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। पुलिसकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मी जो फूल बरसाए गए सभी उससे आहलादित हुए। लेकिन सीधे तौर पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है, देश भर के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं। भारतीय वायुसेना अपने स्तर पर जो है वो सलामी दे रही है। नौसेना की बात करें तो नौसेना के बेड़े और कोस्ट गार्ड जो हैं उनके युद्धपोत जो हैं उनके ऊपर और जहाजों के ऊपर, जंगी जहाजों के ऊपर आज रोशनी की गई है। कल से ही उसकी अभ्यास जो है पूर्वाभ्यास किया गया था। आज रात को भी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। रोशनी से नहाए हुए जहाज जो पानी के अंदर उतरते हैं तो एक समुद्र की रानी के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो उनकी मारक क्षमता भी भारतीय कहीं ना कहीं सेना का जो है कोरोना वायरस के सम्मान के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सशस्त्र बल हैं, जो सेना है, आर्मी, उसकी ओर से भी विभिन्न बैंड वादन की ओर से स्वर लहरियां बिखेरने का कार्यक्रम और भारतीय जो सेना है उसकी ओर से भी सैल्यूट देने का कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स को रखा गया है। अलग अलग कार्यक्रम आज देश भर के अंदर आयोजित हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के भी एम्स अस्पताल और MDM अस्पताल दोनों जगह पर जो है सम्मान का कार्यक्रम रखा गया कोरोना वॉरियर्स का इन वायु सेना के विमानों के जरिए। तो एक आज जो है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का दिन वायु सेना की ओर से रखा गया है। हालांकि आर्मी के लिए आज का दिन, जो आज दिन की शुरुआत थी वो अच्छी नहीं रही है, क्योंकि खबर यह आई है कि जम्मू के अंदर जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर एक कर्नल, मेजर और उसके साथ ही कुछ जवान शहीद हुए हैं। कुछ 5 लोगों की जो है मौत की खबर निकल करके आई है। शहादत उनकी यूं ही बर्बाद नहीं जानी चाहिए। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से भी आज हमने बात की। उन्होंने कहा कि जो ये वॉरियर्स हैं, असली वॉरियर्स तो भारतीय सेना के जवान हैं जो कि भय आतंकवादियों से, भारी आक्रमण से देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जो चिकित्सा कर्मी हैं अब उन्होंने देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपने कदम उठाए हैं। पुलिस भी जो है इसी सुरक्षा के अंदर जुटी हुई है, जो लोगों की जान बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर के आई है। तो सेना इनके सम्मान में कर रही है हमारा, लेकिन देश जो है वो सैनिकों के लिए तो सदा से वंदन करता है, क्योंकि सेना जो है वो आतंकियों से दोहा ले रही है। लगातार युद्ध की स्थितियां जैसी बीच बीच में पाकिस्तान की ओर से बनाई जाती है, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। हालांकि सूचना ये भी है कि 2 आतंकवादी जो है मुठभेड़ के अंदर उन्हें भी मार गिराया गया है, लेकिन 5 जो जवान हैं वो मारे गए हैं इसके अंदर। ये एक बड़ी दुखद की बात है, लेकिन बलिदान जो है वो देश के लिए सर्वोच्च होता है, देश की सीमाओं के लिए, सरहद की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए। तो आज वो चिकित्सा कर्मी जो हैं दूसरी ओर, वो भी उन शहीद जवानों को, आर्मी के जवानों को अपनी ओर से सैल्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रसेन जी यहाँ पर जुड़े हुए। चंद्रसेन जी, जिस तरीके से नीरज ने अभी जानकारी दी है कि सुबह ही जो सेना के जवान हैं उनमें से कुछ शहीद हो गए, लेकिन जिस तरीके के अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोरोना का संकट पूरी दुनिया में इस बार ये देखने को मिल रहा है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन उस बीच भी पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत यहाँ पर लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल आरुषि, आज सुबह जब ये समाचार मिला तो बहुत ही दुख और कष्ट की बात है जब आर्मी का कोई जवान इस तरीके से शहीद होता है। लेकिन आपको तो ये ज्ञात है कि किस तरीके से पाकिस्तान हमेशा इस चीज की खिलाफ में रहता है कि कब वो अपनी तरह की नापाक हरकत करे और किस तरीके से छुप के इनके लोग, आतंकवादी जो है वो वॉर करते हैं, किस तरीके से छुप के लिए दूसरों पे आक्रमण करते हैं। ये हमेशा देखा गया है, कभी सामने से आके फाइट करने की इनकी हिम्मत कभी नहीं रही है। और आज इस तरह की हरकत हुई है, इसमें कितना बड़ा देश की सेना को नुकसान हुआ है। ये भारत का नुकसान है, आम आदमी का, हमारा और आपका नुकसान है। जहां पर पूरा देश एक और कोरोना फाइटर के सम्मान के लिए सेना हम लोगों के लिए उतरी हुई है, पूरे देश को जज्बे के लिए उतरी हुई है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत दुख की बात है। जी बिल्कुल नीरज, अगर मैं बात करूं जयपुर की तो फिलहाल यहां पर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम हो चुका है, तो किस प्रकार से अब तक आपको प्रतिक्रियाएं मिल पाई हैं? जो डॉक्टर्स थे, जो कोरोना योद्धा है, उनका क्या कुछ कहना है पूरी इस पहल पर जो सेना की तरफ से की गई है? देखिए, हम खुद न्यूज इंडिया की टीम जो है वो मौजूद रही थी SMS अस्पताल प्रांगण में, और उसके सामने जब ये पुष्प वर्षा हुई, 2 हेलीकॉप्टर, चॉपर हेलीकॉप्टर थे, विशेष तौर पर आए, उन्होंने ओपन किया अपना जो एग्जिट पॉइंट है और वहां से पुष्प वर्षा जो है
अच्छी मात्रा के अंदर पुष्प वर्षा की। केसरिया रंग के और लाल रंग के गुलाब के जो फूल हैं वो उन्होंने बरसाए। तो कोरोना वॉरियर्स जो थे, एसएमएस अस्पताल का जो स्टाफ था पूरा, बात करें एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की, तो अधीक्षक से लेकर के और आचार्य प्राचार्य तक और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा खुद वहां पर प्रांगण के अंदर मौजूद थे। तमाम जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो मेन लोग हैं वो वहां मौजूद थे। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियंस मौजूद थे, सफाई कर्मी से लेकर गार्ड्स तक, वो सभी आनंद विभोर हो उठे जब उन्हें लगा कि वास्तव में हमारा जो ये योगदान है वो काम आ रहा है देश के लिए। उनकी जो पहली प्रतिक्रिया वो यही थी कि कोरोना महामारी के दौर में हम लोगों की सच्ची सेवा कर पा रहे हैं। दिन रात हम अपने घर से दूर हैं, परिजनों से दूर हैं, लेकिन कोरोना वायरस के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और देश हमारी इस भूमिका को जो है वो सैल्यूट कर रहा है। और आर्मी ने जब अभिनंदन किया तो आर्मी से बड़ा सम्मान तो कोई हो नहीं सकता कि जब आर्मी के जवान खुद जो है फाइटर पायलट्स और आर्मी के जो चॉपर पायलट है वो खुद आकर के पुष्प वर्षा करें। तो डॉक्टरों के लिए एक आज का दिन तो जो था वो एक अविस्मरणीय क्षण रहा है जो कि जिंदगी भर नहीं भूला जा सकेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इतिहास में भी ये दिन उनके दर्ज हो गया है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में जब उन्होंने भूमिका निभाई और लोगों की प्राणों की रक्षा की तो भारतीय वायुसेना जो है और भारतीय सेना, उन्होंने इस प्रकार से चिकित्सा के जो कोरियर्स हैं, वॉरियर्स हैं, इसके साथ ही अन्य जो अलग अलग तरह के वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे मीडिया कर्मी हो, उनके सम्मान में पुष्प वर्षा की है। तो किसी के लिए भूलने वाली बात नहीं है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री से हमने खास तौर पर बातचीत करी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 10,000 जांच प्रतिदिन करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, तुरंत एहतियात, सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान के अंदर हुआ, इसकी मोदी जी ने तारीफ करी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान सरकार के कदमों की तारीफ कर रहे हैं कि जो एक्शन लिया गया और राजस्थान के अंदर कोरोना नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए वो बेहद सराहनीय है। तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री भी आज खुश नजर आ रहे थे कि जो मेहनत लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा विभाग कर रहा था, पुलिसकर्मी कर रहे थे, मीडिया कर्मी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सफल होती नजर आ रही है। और कोरोना पर अभी पिछले दिन की बात करें तो 14 तारीख के बाद से जो ग्राफ है उसमें भी ग्राफ में भी कहीं ना कहीं एक गिरावट आई है। यदि वो ग्राफ लगातार 14 अप्रैल से पहले वाला चलता रहता तो करीब 5,000 के आसपास आज जो है कोरोना पीड़ित हो सकते थे, लेकिन इनकी संख्या करीब आधी के आसपास जो है वो घट करके रह गई है। तो ये एक राहत की बात प्रदेश के चिकित्सा महकमे के लिए है। और डॉक्टरों की, नर्सिंग महकमे की बात करें तो उनको भी ये उम्मीद है, आशा है कि जल्द ही इसका कोई टीका जो है वो खोज दिया जाएगा। हालांकि जो लक्षणों के आधार पर उपचार जो है वो किया जा रहा है। और जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ही वह अस्पताल था जिसने सबसे पहले ये दावा किया था कि लक्षणों के आधार पर यदि चिकित्सा की जाए, जिसमें HIV एड्स की जो 2 दवाएं थी वो मरीजों को दी गई थी परीक्षण स्वरूप, क्योंकि कोई दवा नहीं थी और लोगों की जान बचाना डॉक्टरों का पहला कर्तव्य होता है। तो परीक्षण के आधार पर लक्षण आधारित चिकित्सा की थी और उसमें 2 एड्स की जो एंटी वायरल दवाएं होती हैं वो दी, जो कि इम्यून सिस्टम बनाने के लिए काम आती है। स्वाइन फ्लू की दवा दी गई और हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा जो है वो राजस्थान के डॉक्टरों ने सबसे पहले प्रेफर की थी। उसके बाद में देश में और दुनिया के कई देशों ने इस दवा को अपनाया और कई मरीजों की जान बची है। तो फिलहाल जो है एक इस प्रकार का पेटेंट तैयार किया दवाओं का, जो मौजूदा दवाएं हमारे पास मौजूद है और उनके जरिए जान बचाई जा सकती है। और हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है, दुनिया के कई देश जो है वो भारत से लगातार आयात भी कर रहे हैं, कई देशों को भारत ने ये दवा दी भी है। हालांकि निरंतर अभी भी दवाओं को लेकर के कोई एक मत तय नहीं हो पा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी किसी एक दवा के ऊपर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन कई दवाएं जो हैं उनके ऊपर अभी ट्रायल लगातार चल रहा है। अलग अलग देश की परिस्थितियां जो हैं, वहां का तापमान, वहां के मौसम, वहां संक्रमण का स्तर लक्षण आधारित है, बिना लक्षण आधारित है। तो इन सब चीजों को देख करके वहां के डॉक्टर जो मरीज की स्थिति होती है उसको देख करके अपना इलाज करते हैं। लेकिन राजस्थान में काफी हद तक जो है इन दवाओं के जरिए इस बीमारी को काबू पाया गया है और कई मरीज ठीक होकर के, रिकवर होकर के अपने घर भी पहुंच सके हैं। तो ऐसे काफी सारे ऐसे मरीज थे जिन्हें ठीक भी किया गया है, रिकवर हुए, अपने घर पहुंचे। तो काफी अहम आज का दिन जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो कोरोना योद्धा है, उनके लिए रहा है।